हेलो फ्रेंड्स, यदि आप वेब होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कई बार होता ही है कि आपको पता नहीं होता कि वेब होस्टिंग को परचेस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप उन बातों का ध्यान रखे बिना वेब होस्टिंग को परचेस कर लेते हैं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता और आप उनके बिना वेब होस्टिंग को परचेस कर लेते हैं और बाद में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको वेब होस्टिंग लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि शेयर्ड होस्टिंग को परचेस करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स शेयर्ड होस्टिंग को ही परचेस करते हैं। अगर आप अदर टाइप की वेब होस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है वेब होस्टिंग को परचेस करते समय, ये चेक करिए कि आप जिस भी कंपनी की वेब होस्टिंग परचेस कर रहे हैं वहाँ पर आपको वेबसाइट अपलोड करने की लिमिट क्या दी गई है। कई वेब होस्टिंग कंपनी आपको अनलिमिटेड वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी देती हैं और कई वेब होस्टिंग कंपनी आपको यहाँ पर कैपिंग देती है, यानी आप 100 तक वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, 200 तक अपलोड कर सकते हैं, कोई आपको 3 या 4 वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी देगा। कुल मिलाकर आपको ऐसी वेब होस्टिंग खरीदनी है जो आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी देती है, क्योंकि अनलिमिटेड में ऐसा तो नहीं है कि आप एक वेब होस्टिंग के अंदर हज़ारों लाखों वेबसाइट अपलोड कर देंगे। तो अनलिमिटेड का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको 100 वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी भी मिली है तो भी वो वेब होस्टिंग बहुत अच्छी वेब होस्टिंग है, क्योंकि आप 100 वेबसाइट भी नहीं बना सकते एक बार में। तो आप तो ये चेक करिए कि क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी दे रही है या नहीं, क्योंकि जब बाद में आप एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाओगे तो आपको बार बार वेब होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पुरानी वाली एग्जिस्टिंग वेब होस्टिंग के अंदर ही जो नई वेबसाइट है उसको अपलोड कर सकते हैं और अपना काम ईजिली कर सकते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि जो आपकी वेब होस्टिंग कंपनी है उसके पास जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज वो आपको प्रोवाइड कर रही है आपकी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए, क्या वहाँ पर आपको HDD दिया गया है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD ये दिया गया है, या SSD दी गई है, या फिर आपको क्लाउड स्टोरेज मिला है। इनमें से अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको SSD स्टोरेज दे रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी ने आपको SSD स्टोरेज दिया तो आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट ओपन होगी। जैसा कि अगर आपको नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर HDD की जगह SSD आती है तो आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि SSD की स्पीड HDD के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप फोकस करें कि क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको SSD स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है या नहीं। अगर SSD प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छी है, और अगर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लाउड की स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्लाउड में भी वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आप ये चेक कर लेना। इसके साथ ही क्या होता है, कंपनीज इनके अंदर लिमिट देती है कि आपको 10 GB की स्पेस दी गई है, या आपको यहाँ पर अनलिमिटेड भी दे देती है कई कंपनी। बट अगर ये डिपेंड करता है प्लान के ऊपर, आप जितना कॉस्टली प्लान लेंगे उतना ज़्यादा आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है वेब होस्टिंग परचेज करते समय, वो है बैंडविड्थ। क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रही है या नहीं। अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं दे रही है तो आप उस वेब होस्टिंग कंपनी को मत परचेज करिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी। देखो, बैंडविड्थ को इस तरीके से समझिए कि आपको सर्वर पर, यहाँ पर देखो ये सर्वर कंप्यूटर है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट अपलोड है। ठीक है, इस सर्वर पर आपकी वेबसाइट है। अब किसी ने अगर आपकी वेबसाइट को ओपन किया है, कोई यूज़र है जो अपने कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, सर्वर से आपके कंप्यूटर तक वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर मान लो आपको 20 MB, देखो मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 20 MB की अगर आपको बैंडविड्थ मिला है तो जैसे ही उसने वेबसाइट को ओपन करा होगा तो यहाँ से कुछ MB कम हो जाएगा, बैंडविड्थ में से कुछ MB कम हो जाएगा। फिर अगर किसी दूसरे यूज़र ने वेबसाइट को ओपन करा और आपकी वेबसाइट को यूज़ करा तो कुछ MB और कम हो जाएगा। ऐसे जब आपका पूरा यहाँ पर बैंडविड्थ खत्म हो जाएगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ओपन ही नहीं होगी किसी और के कंप्यूटर पर। तो बैंडविड्थ यहाँ पर अगर अनलिमिटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंडविड्थ के अंदर कैपिंग लगी हुई है तो आप उस वेब होस्टिंग प्लान के साथ मत जाइए। तो बैंडविड्थ हमेशा अनलिमिटेड होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट को कई यूज़र जब एक्सेस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद जो आपको फोर्थ पॉइंट है उसका ध्यान रखना है वेब होस्टिंग परचेस करते समय, वो है वर्डप्रेस।
क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी दे रही है या नहीं। अगर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वर्डप्रेस के बिना आपको वेबसाइट बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाएंगे तो वर्डप्रेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वर्डप्रेस नहीं जानते, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो मैंने देखिए इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट वर्डप्रेस सीख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस ज़रूर चेक करिए कि आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी दे रही है या नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आप वेबसाइट बहुत ही फास्ट और ईजी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है कि क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको ईमेल की फैसिलिटी दे रही है या नहीं। अब देखिए, ईमेल की फैसिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो डोमेन नेम है वेबसाइट में वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अपना यूज़ करके दिखाता हूँ आपको नाम के साथ डोमेन नेम बनाकर, ये हो गया मेरा डोमेन नेम। अब देखो, आपके केस में भी कोई ना कोई डोमेन नेम होगा जिस पर आपकी वेबसाइट काम करेगी। तो अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल की फैसिलिटी दी गई है तब आप क्या कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोफेशनल ईमेल से किसी को मेल करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आपके कंपनी के, आपके वेबसाइट के नाम से ईमेल जाता है। तो उसके लिए आपकी वेब होस्टिंग कंपनी की तरफ से आपको ईमेल की फैसिलिटी दी जानी चाहिए। तो अगर दी होगी तो फिर आप ऐसा ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बना दिया help@microsolution.com, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने बना दिया abhishek@microsolution.com। तो यहाँ पर जब मैं किसी को ईमेल करूँगा तो पता लग जाएगा कि मैंने अपनी कंपनी से इस ईमेल को भेजा है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल की फैसिलिटी दी गई है तो आप इसको भी एक बार चेक कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है SSL। क्या आपकी कंपनी के द्वारा आपको SSL की फैसिलिटी दी गई है। कई वेब होस्टिंग कंपनीज इसका चार्ज करती है। आप ये चेक करें कि क्या ये आपको फ्री में मिल रहा है या नहीं। अगर फ्री में मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आप इसको अलग से खरीदेंगे तो इसका आपको अच्छा खासा एक अमाउंट देना पड़ सकता है, और ये वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने डोमेन नेम को यानी अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग में अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप जब अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपका डोमेन नेम हो गया माइक्रोसोल्यूशन, यहाँ पर .com शॉर्ट में लिख दिया मैंने microsolution.com, और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होगा http:, ठीक है, उसके बाद www वो तो होगा ही, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट एक अनसिक्योर वेबसाइट कहलाएगी। ये एक अनसिक्योर वेबसाइट और इसे गूगल क्रोम कई बार ओपन ही नहीं होने देता। तो उस कंडीशन में आपको SSL को परचेस करना पड़ता है। अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया, आपको बिल्कुल फ्री में नहीं दिया गया, तो फिर आपको परचेस तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आप परचेस कर लेते हैं तो फिर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यानी डोमेन नेम के आगे ऐसा आ जाएगा HTTPS, S फॉर सिक्योर, उसके बाद फिर आगे जो भी www, ठीक है, डॉट और जो भी वेबसाइट का नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा आपको फ्री SSL नहीं दिया गया है तो फिर आपको परचेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग को परचेस करने की जहां पर आपको फ्री में SSL मिल रहा हो। आपको शुरुआत में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े, इसलिए SSL फ्री जिस कंपनी से आपको मिल रहा हो वहीं से वेब होस्टिंग को परचेस करें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको आपको एक बार देख लेना है कि क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा आपको फ्री में डोमेन नेम प्रोवाइड किया गया है या नहीं। अगर फ्री में डोमेन नेम प्रोवाइड किया गया है तो वेल एंड गुड है। तो कोशिश करिए ऐसी वेब होस्टिंग से होस्टिंग परचेस करने की जहां पर कम से कम आपको 1 साल के लिए डोमेन नेम का चार्ज नहीं देना पड़े और अपनी वेबसाइट ईजिली बनाना स्टार्ट कर दें। तो फ्री अगर आपको डोमेन नेम मिल रहा है तो उसी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सब डोमेन्स। आप चेक करिए कि आपकी जो वेब होस्टिंग कंपनी है वो आपको कितने सब डोमेन्स बनाने की फैसिलिटी दे रही है। तो आप ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ जाइएगा जो आपको 1 से ज़्यादा सब डोमेन्स को क्रिएट करने की फैसिलिटी दे रहे हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब डोमेन क्रिएट करने की फैसिलिटी मिले। क्योंकि देखिए इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, जैसे मान लो कि हमारा डोमेन नेम है microsolution.com। अब मैंने देखो ये डोमेन नेम तो परचेस करके एक वेबसाइट अपलोड कर ही रखी है। अब मुझे मान लो क्या करना है, एक अलग वेबसाइट बनानी है ना, जैसे मान लो मुझे एक ब्लॉग बनाना है। इस वेबसाइट में ब्लॉग नहीं है, एक ब्लॉग अलग से बनाना है, तो मुझे अलग से डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसी डोमेन नेम का एक सब डोमेन क्रिएट कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन डोमेन, ये क्या कहलाता है, मेन डोमेन, ठीक है। अब मैं एक सब डोमेन बनाऊंगा। तो सब डोमेन कैसे बनाते हैं,
हर वेब होस्टिंग कंपनी के अंदर सब डोमेन बनाने की अलग से फैसिलिटी होती है। आप जब डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको सब डोमेन क्रिएट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे आप सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो आप जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे मेरे को ब्लॉग बनाना है तो मैंने नाम रखा blog.microsolution.com। तो इससे देखो बेनिफिट ये होने वाला है कि परचेस या फिर मुझे जो फ्री मिला था वो तो एक ही डोमेन था। उसके बाद मेरे को जितने भी डोमेन्स क्रिएट करने उनके लिए मुझे कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जस्ट सब डोमेन क्रिएट कर सकता हूँ और उस पर मैं एक अलग से नई वेबसाइट सेटअप कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो मेरे पास एक डोमेन नेम हो गया blog.microsolution.com। जब इस डोमेन नेम को कोई ओपन करेगा, यानी इस पर जो वेबसाइट है उसे कोई विजिट करना चाहेगा तो एक अलग वेबसाइट दिखाई देगी और इस पर एक अलग वेबसाइट दिखाई देगी। तो ऐसे आप कितने भी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी वेब होस्टिंग कंपनी ने आपको कितने सब डोमेन क्रिएट करने की फैसिलिटी दी है। तो जो वेब होस्टिंग कंपनी आपको सबसे ज़्यादा सब डोमेन क्रिएट करने की फैसिलिटी दे उसके साथ जाइए, ठीक है। काफ़ी काम आते हैं सब डोमेन्स। आप अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं अलग अलग सब डोमेन्स के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको बैकअप लेने की फैसिलिटी दे रही है या नहीं। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, वेबसाइट में कोई चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस की वजह से कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारी पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो उस केस में अगर आपकी वेब होस्टिंग कंपनी ने आपको बैकअप लेने की फैसिलिटी दे रखी है तो आप अपनी वेबसाइट का पूरा बैकअप लेके रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई चेंजेस करते हैं और आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस बैकअप को वापस रिस्टोर कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट सही हो जाएगी। तो चेक करिए अपनी वेब होस्टिंग कंपनी में कि बैकअप आपको लेने की फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट और इम्पोर्टेंट वो है सपोर्ट, कि आपकी वेब होस्टिंग कंपनी आपको सपोर्ट दे रही है नहीं। मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी वेब होस्टिंग में तो आपको आपकी वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, ये ज़रूर चेक करें। तो सपोर्ट वाली फैसिलिटी आप एक बार देख लेना कि आपको सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी फीचर्स से लेस वेब होस्टिंग कंपनी से वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर कंपनी की वेब होस्टिंग। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और इसके द्वारा जो आपको वेब होस्टिंग दी जाती है उसमें लगभग आपको सभी फैसिलिटी दी जाती है जिसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। और सबसे खास बात है इस कंपनी की वो है अफोर्डेबल प्राइस। आपको इस कंपनी के द्वारा जो वेब होस्टिंग दी जा रही है वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में दी जाती है। अफोर्डेबल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आपको सर्वर्स मिलते हैं उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। तो जब भी आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे हमेशा आपको यहाँ पर कोई ना कोई सेल जरूर दिखाई देगी। सेल रहने की वजह से इसकी प्राइस काफ़ी कम रहती है। और अगर आप इससे वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो मैंने उस पर देखो ये वाला एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने आपको जो भी पॉइंट समझाए थे, यहाँ पर इनकी शेयर्ड होस्टिंग और यहाँ पर एक प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है जिसकी जस्ट प्राइस है 149 रुपीज़ पर मंथ। और इसके अंदर आपको वो लगभग सभी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो एक अच्छी वेब होस्टिंग के अंदर होनी चाहिए। जैसे आप 100 वेबसाइट्स अपलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 100 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको फ्री ईमेल की फैसिलिटी मिल जाती है, फ्री में आपको SSL मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पर आपको फ्री में SSL मिल रहा है जिसकी की प्राइस आपको 855 देनी पड़ती है अगर आप किसी और कंपनी से परचेस करते तो। यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन नेम भी मिल जाएगा। अनलिमिटेड यहाँ पर आपको बैंडविड्थ मिलेगी जिससे आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। आगे आप कितने भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस मिलेगा जिससे आप इंस्टॉल करके इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। यहाँ पर आपको 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलती है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको बैकअप की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप बैकअप ले सकते हैं अपनी वेबसाइट का। आपको यहाँ पर 24 आवर सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सब डोमेन्स क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पर 100 सब डोमेन्स, इससे ज़्यादा तो आप क्या सब डोमेन बना लेंगे। 100 सब डोमेन्स की फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेना सीखना चाहते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप परचेस करें तो उस पर देखो मैंने ये वाला एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखकर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग को परचेस करना सीख सकते हैं। साथ ही अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको परचेस के टाइम पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके साथ ही मेरा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर फ्रेंड्स आप होस्टिंगर कंपनी की वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो मेरा जो डिटेल्ड वीडियो उसको जरूर देखना एक बार ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।